बिहार में नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, लेकिन इनकी आयु मात्र 6 महीने होगी, ये भी कन्फर्म है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। नई सरकार का गठन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गवर्नर के सामने इस्तीफा दे दिया। 2 नए डिप्टी सीएम और सीएम का भी ऐलान हो गया। जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो सम्राट चौधरी। लेकिन आशा यह की जा रही है, नीतीश कुमार ने जो बीज बो दिया है कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, मात्र 6 महीने। 6 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जातीय समीकरण, जदयू के कार्यकर्ता का बगावत, बहुत सारी चीजों का बीज बोया है। निशांत कुमार ने जो बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है कि मात्र 6 महीने की ये सरकार है। अब सवाल ये उठता है कि बिंदुवार तरीके से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, नीतीश कुमार मूड बनाते हैं, तैयार होकर गवर्नर हाउस जाते हैं, वहां जाकर इस्तीफा दे देते हैं। नए मुख्यमंत्री का ऐलान होता है। सम्राट चौधरी जो भाजपा के द्वारा मनोनीत हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी मुहर लगाई कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। और जदयू के तरफ से यह आशा की जा रही थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन एन वक्त पर निशांत कुमार ने मना कर दिया। मैं आगे बताने वाला हूं कि निशांत कुमार ने कहा क्या क्या है, बड़ी गंभीर बातें हैं और जिससे यह अनुमान लगने लग गई है कि मात्र ये 6 महीने की सरकार होगी। निशांत कुमार का बयान और जदयू के कार्यकर्ताओं का बगावत दोनों इशारा कर रही है, क्योंकि अभी ये आंधी उठी हुई है मीडिया के, विभिन्न प्रकार के मीडिया के खबरों से। आपको ये तो लग रहा होगा कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम बन रहे हैं, कल शपथ ग्रहण है, ये खबर है। लेकिन इसके पीछे के खबर में देखना बहुत जरूरी होता है। क्या वर्तमान में जो नई सरकार बन रही है टिकाऊ होगी, सभी पक्ष संतुष्ट हैं? सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कुर्मी राज का अंत हो गया। कुर्मी जाति के लोग राजनीति से बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रताप यादव हैं, जो कि सुपौल से हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, और यादव जाति के लोग केवल विजेंद्र प्रताप यादव को वोट दे सकते हैं, वो लालू प्रसाद यादव का वोट नहीं काट सकते हैं। तो इस मुगालते में ना रहे कोई कि यादव समाज नजदीक आ जाएगा। विजय कुमार चौधरी दलसिंह सराय से आते हैं, वरिष्ठ नेता है जदयू के, भूमिहार समाज से हैं, तो चलो सवर्ण को साधना जरूरी था तो विजय कुमार चौधरी हो गए। और सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जिनका मात्र 4% वोट है पूरे बिहार में। 30 से 35 विधानसभा प्रभावित होती है, बिहार में 243 विधानसभा है, तो इसलिए कोई बड़ा चमत्कार तो हुआ नहीं है राजनीति की तरफ से। लेकिन जो निशांत कुमार ने कहा कि मुझे अनुभव के लिए 6 माह चाहिए, वो भी पिताजी के साथ, तो अब सवाल ये उठता है कि जदयू का काम संभालेंगे, पिताजी रहेंगे दिल्ली में राज्यसभा सांसद बनकर, अनुभव मिलेगा कैसे? आज तक अनुभव लिया नहीं। निशांत कुमार इतने साफ दिल के हैं कि जब कोई पत्रकार इंजीनियर निशांत कुमार कहता है तो उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा, जरा सुनने वाली बातें हैं। तो कहते हैं कि मैं लास्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया था तो मैं इंजीनियर कैसे बना? आप लोग मुझे इंजीनियर निशांत कुमार कह के संबोधित कैसे करते हैं? हमने ग्रेजुएशन फाइनल नहीं किया है, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि ग्रेजुएशन नहीं किया फिर भी हम अपने आप को ग्रेजुएट कहते हैं। ये इशारा किसके तरफ है? खास करके जो अंधभक्त हैं, जो मोदी समर्थक हैं, वो तो ये बात सुन ले कि निशांत कुमार कह क्या रहे हैं कि हमने ग्रेजुएशन का लास्ट एग्जाम नहीं दिया तो हम ग्रेजुएट कैसे हुए, इंजीनियर कैसे हुए? इतना साफ बोलने वाला व्यक्ति इस युग में नेता बन सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा, नीतीश कुमार पर पिछले 24 घंटे के बाद अब दबाव बनना शुरू हो जाएगा।
कि कुर्मी जाति को तो आपने राजनीति से ही बाहर कर दिया, और आप नहीं बने कम से कम बेटा तो बनाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दावे के साथ कैसे कह रहा हूं कि मात्र 6 महीने की सरकार। तो सवाल ये उठता है कि निशांत कुमार को उनके पिता नीतीश कुमार फट से मान जाते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, तो नीतीश कुमार झट से मान जाते हैं। तो समझाने के लिए कहते हैं संजय झा और ललन सिंह को, विजय कुमार चौधरी को, खुद नहीं समझाते। इसका मतलब नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। तीसरी बातें जो निकल कर आ रही है, 88 विधायक भाजपा का और 85 विधायक जदयू का, यानी 3 विधायक ही ज्यादा है भाजपा का। अब यह भी गुना भाग शुरू हो गया। और ये बातें निशांत कुमार बखूबी जानते हैं। कहते हैं 85 विधायक से मैं मीटिंग करूंगा, पूरे बिहार में तमाम जदयू कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, मन टटोलूंगा, पूछूंगा कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। रही बात ये कि राजनीतिक लोग और नेता लोग ये हवाला दे रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा और 2 डिप्टी सीएम का। बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण 15-20 दिन के बाद होगा, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हो जाएगा, सब नेता वापस आ जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि 15-20 दिन के बाद क्या किसी एक डिप्टी सीएम को हटाकर निशांत कुमार को बनाया जाएगा, उनको मना लिया जाएगा 15 दिन में? तब तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। क्या 15 दिन के बाद भी ये खेला हो सकता है कि नीतीश कुमार जदयू को लेकर और बाकी विधायकों को लेकर, यानी भाजपा के 88 विधायकों को छोड़कर नई सरकार बनाए, या विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रख दें कि हम भाजपा के साथ नहीं हैं? बहुत सारे खेल की संभावना अब दिखने लग गई है, क्योंकि मोह भंग हो गया, सीट चली गई और समाज का दबाव, लोगों का दबाव कि कुर्मी राज का अंत हो गया। कुर्मी जाति अपने आप को अब जो है राजनीतिक तौर पर अनाथ मानेगी, क्योंकि श्रवण कुमार जो नालंदा से हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि कुर्मी समाज से हैं और उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जानबूझकर विजेंद्र प्रताप यादव को बना रहे हैं ताकि कुर्मी का कोई हो ही नहीं, ये तमाम कुर्मी समाज के लोग घेर लें, हंगामा करें, बगावत करें और फिर हम कहें कि हम इस सरकार में नहीं रहना चाहते। ये बहुत दूर की राजनीति है और तब तक भाजपा का सारा कार्यक्रम, सारा कर्म सामने निकल कर आ जाएगा कि भाजपा के शासन में क्या क्या होता है। क्योंकि इस बार नीतीश कुमार बड़ा सोच के, बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। क्या ऐसा न कहे कि बेवजह नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, बेवजह कोई वजह भी नहीं होता, रातों रात निकल लेते हैं। तो इस बार वजह बताकर, लोगों की जो है मानसिकता बताकर तब अलग होना चाहते हैं। हम तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को पसंद करते हैं और चैनल पर आते हैं, पूरा वीडियो भी देखते हैं, तो नीतीश कुमार तो निकल गए। नीतीश कुमार एक चेहरा थे, जैसे कि बोर्ड पे लिखा होता था 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं दिखता था, लेकिन अब विकल्प ही विकल्प है, क्योंकि सम्राट चौधरी इतने फेमस, अग्रेसिव और मास लीडर नहीं है। विजेंद्र प्रताप यादव को शायद आज ही आप नाम सुनते होंगे। और रही बात विजय कुमार चौधरी, जदयू से हैं, जो सुलझे हुए नेता है, लेकिन नीतीश कुमार के बराबरी में कोई भी नेता अभी बिहार में चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए आने वाला समय एक शुभ संकेत हो कि सरकार कमजोर हो, खींचतान हो और आरजेडी को मौका मिले। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।